नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम खोट पे चोट, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जीबीके कंपनी के बारे में, जहां पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जीबीके ईएमआरआई के नाम से कार्य करने वाली कंपनी, जिसके द्वारा स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस संचालन का कार्य सौंपा गया, जिसमें 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा शामिल है। इसी कंपनी में पिछले कई सालों में करोड़ों रुपए का घोटाला हो चुका है, जिसके चलते जीबीके कंपनी ने स्वयं को दिवालिया घोषित कर दिया और करीब 18,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी अपने ऊपर दिखाया है। लेकिन इसके बाद भी कई साल बीतने के बाद भी अब तक जीबीके कंपनी को सरकार द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। नतीजा ये हो रहा है कि आज भी सरकारी एम्बुलेंस के द्वारा जीबीके कंपनी की तरफ से सरकार को करोड़ों अरबों रुपए का चूना दिन प्रतिदिन लगाया जा रहा है। वही दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय से बिना किसी मरीज को ले जाते हुए और थोड़ी दूर जाकर वापस घूमते हुए और फिर से दीनदयाल अस्पताल लाते हुए कई साक्ष्य जुटाए गए हैं, कई फुटेज जुटाए गए हैं, जिनमें दीनदयाल हॉस्पिटल में संचालित हो रही कई 102 और 108 एम्बुलेंस वाहन के द्वारा फर्जी मरीज की कॉलिंग करने के मामले सामने भी आए हैं। मौके पर जब एक वाहन को दीनदयाल अस्पताल में प्रवेश करते हुए पूछा गया तो उस वाहन को चालक के स्थान पर एक ईएमटी कर्मचारी चला रहा था और ये पूछने पर उसने बताया कि डिलीवरी महिला के घर पर ही हो गई, जबकि पिकअप बुक हुई और ना ही ड्रॉप बुक पर कोई एंट्री अंकित थी। कैमरे के सामने ही ईएमटी कर्मचारी ने एक फर्जी नंबर उस पर लिखा जो कि सेवा में ही नहीं था और कई बार मिलाने पर भी वो नंबर ही नहीं लगा। पूरा का पूरा घोटाला कंपनी का इसी से साफ जाहिर होता है कि ड्रॉप बुक और पिकअप बुक पर भी की जाने वाली कॉल फर्जी नंबर और कॉल फर्जी नंबर के मरीज के फर्जी आधार पर कार्ड पर लिखे जाते हैं। ये पूरा देखिए फर्जी बाड़ा एक तरीके से ऐसे समझिए कि ना तो वहाँ पर एम्बुलेंस जाती है और जो एम्बुलेंस जाती है वहाँ पर फर्जी नंबर लिखे जाते हैं आधार कार्ड के हिसाब से, और यह सभी एम्बुलेंस सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक अपने अपने फर्जी कॉलिंग के चक्कर पूरे कर लेती है। अगर इनका एक न्यूनतम अनुमान लगाया जाए तो एक एम्बुलेंस के द्वारा करीब 4 से 5 कॉल सुबह के समय में फर्जी की जाती है। अगर इनकी कुल संख्या का विवरण अगर लिया जाए तो दीनदयाल अस्पताल में करीब एम्बुलेंस की संख्या 7 होती है, जिनकी कुल कॉलिंग की संख्या लगभग 30 से 35 के बीच में बैठती है, जो कि पूरी की पूरी फर्जी है। और इसके अलावा इन एम्बुलेंस का उपयोग अस्पताल में संबंधित ठेकेदार के लिए आरओ के वाटर कूलर और घर का सामान लाने में किया जाता है, जो कि बिल्कुल ही अनाधिकृत है। लेकिन कंपनी को इनका भुगतान सरकार के बिना किसी रोक टोक और सवाल जवाब के मिल जाता है। अगर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा जिस तरह से भूमाफियाओं और अधिकारियों पर की कमर तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, इसी तरीके से हैदराबाद की इस जीबीके ईएमआरआई कंपनी के बारे में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ध्यान से देखना होगा कि इस कंपनी पर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है, जिसने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है। सरकार ने उसको ब्लैक लिस्टेड नहीं किया है। पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है। सबसे पहले हम इस पूरे मुद्दे को लेकर की जो डॉक्टर नीरज त्यागी है उनका बयान सुनेंगे, उसके बाद में इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। आपके द्वारा जो बताया गया था उसी से मुझे मालूम चला है कि ये फर्जी कॉल पे भी मतलब केस उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, लेकिन फर्जी कॉल पे जाते हैं आते हैं। लेकिन मेरे संज्ञान में अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। इसमें जो भी यदि होगा, जो भी हमें मिलेगा या जो भी आपके पेपर के माध्यम से या जहाँ से मिलेगा, इस पे जांच करके कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जहाँ तक संचालन का बात है तो जनपद में हमारी जो है वो 33,108 है और 43 जो है हमारी 102 है। जहाँ तक आपके द्वारा ये फर्जी संचालन की बात की गई है तो इसमें तो विधिवत जांच होने के बाद ही कहा जा सकता है कि जो भी सूचनाएं हैं वो कितना सही। तो आपने इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर की बयान सुना है, लेकिन देखिए जीबीके कंपनी की जो फर्जी कॉल से असीमित कमाई की जा रही है, कहीं ना कहीं वो सरकार को परेशान कर रही है। अलीगढ़ में भी सरकारी एम्बुलेंस में फर्जीवाड़ा निकला है। सरकारी एम्बुलेंस से बड़ा घोटाला ये कंपनी कर रही है। सुबह कॉलिंग फर्जी आती है, पूरा टारगेट कर लिया जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि पूर्व में इस कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है। अलीगढ़ में ये सरकारी एम्बुलेंस का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा निकला है, जो मैं आपको बता रहा हूँ।
इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी अलीगढ़ से आकाश सोनी हमारे साथ में जुड़े हैं, जिन्होंने इस पूरे मुद्दे की रिपोर्ट की है, पड़ताल की है, वो हमको बताएंगे विस्तार से। आकाश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से सरकारी एम्बुलेंस में ये पूरा फर्जीवाड़ा देखा जा रहा है, क्या है ये पूरा मसला, कैसे बुकिंग की जाती है, कैसे कॉल किए जाते हैं और कैसे इसमें पूरा फर्जीवाड़ा किया जाता है, सरकार को कैसे चूना लगाया जा रहा है, बताइए आकाश। और जिस तरीके से जीबीके कंपनी के द्वारा जो फर्जीवाड़ा सामने आया है वह बहुत ही अचंभे करने वाली बात है, क्योंकि हर जीबीके कंपनी ही यूपी के अंदर 102 और 108 एम्बुलेंस का संचालन करती है। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि जो उसमें तैनात जो पायलट होते हैं, जो एमएनए होते हैं, वो उनको फर्जी कॉल करते हैं। फर्जी कॉल करने के बाद जैसे कि हॉस्पिटल अगर 10 बजे खुलता है तो वो सुबह के समय 6 बजे से लेके 8 बजे तक के बीच में फर्जी कॉल का टारगेट आता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा उन फर्जी कॉलों को अटेंड करें और उन एम्बुलेंस को पास के ही 1 किलोमीटर के दायरे में घुमाकर वापस उसी हॉस्पिटल पर ले जाते हैं। तो यदि हमारे अलीगढ़ की बात करूँ तो लगभग 80 एम्बुलेंस, जिसमें 102 और 108 संचालित होती हैं। एक एम्बुलेंस का टारगेट लगभग 25 चक्कर लगाने का होता है, यानी कि 25 राउंड उसे लगाने ही है, ये उसका टारगेट दिया जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग अलीगढ़ के अंदर 80 एम्बुलेंस यदि 5 राउंड लगाती है तो लगभग 40 राउंड हो गए। 40 और एक राउंड का सरकार जीबीके कंपनी को लगभग 3,000 रुपये पे करती है। तो उस हिसाब से अगर 80 एम्बुलेंस ने और लगभग 5 राउंड लगाए तो 8.40 लगभग 400 चक्कर हो गए। तो ये 1 करोड़ का जो घोटाला जा रहा है, जो लगभग, यदि बात की जाए तो अलीगढ़ के जिलों में ही संचालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे अदर स्टेट में जीबीके कंपनी को ये एम्बुलेंस संचालित करने की टारगेट दिया गया है सरकार के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये एक जीबीके कंपनी करोड़ों रुपए का घोटाला कुल मिलाकर ये देखा जाए आकाश, कुल मिलाकर ये देखा जाए कि 12 लाख रुपए से अधिक का चूना एक दिन में लगाया जा रहा है, अगर पूरा काउंटिंग कर लिया जाए। जैसा कि आप बता रहे हैं, केवल अलीगढ़ की बात की जाए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये 400 चक्कर लगते हैं और एक चक्कर का रहता है 3,000 रुपये, और तीन चार जो गाड़ियां चल रही है वो टोटल चक्कर लगाते हैं 400। इस लिहाज से अगर देखा जाए पूरा कैलकुलेशन निकाल करके लगभग लाख रुपए का चूना सरकार को लगा रही है। लेकिन देखिए, दूसरी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब ये एम्बुलेंस सरकार का काम नहीं कर रही है, मरीजों को ले जाना और लाना नहीं कर रही है, तो काम किसका कर रही है जिसका सरकार भुगतान कर रही है? देखिए, ऐसा होता है कि ये एम्बुलेंस के पास मैंने अभी बताया कि टारगेट दिया गया कंपनी के द्वारा। कंपनी ही टारगेट दे रही है कि एक एम्बुलेंस को 5 चक्कर फर्जी लगाने। फर्जी का मतलब उनके पास एक फर्जी कॉल आती है, आधार नंबर उसमें फर्जी तरीके से लिखा जाता है। यदि एम्बुलेंस वालों का जो रिकॉर्ड होता है और उसमें जो फर्जी नंबर होते हैं, ना तो वो कहीं पेशेंट के होते हैं, ना किसी तीमारदार के होते हैं, वो मिलते ही नहीं है, आउट ऑफ कवरेज रेंज जाती है उनकी। आधार कार्ड की बात की ना, उन आधार कार्ड को वेरीफाई किया जाए तो वो आधार कार्ड भी ठीक सटीक नहीं निकलते हैं। तो इस बात की जानकारी हमारी पूरी टीम को हुई तो हमने तत्काल इस बारे में मंडल निदेशक को इस बारे में जानकारी दी। उनका साफ तौर पे कहना था कि हमारी संज्ञान में अभी तक इस तरह का मामला नहीं है, हम इसको संज्ञान लेते हैं और सीएमओ को जांच के आदेश देते हैं। जब इस बारे में हमारी ठीक है, मैं लौट करके आकाश आपके पास में आऊंगा। दीपक कुमार कश्यप जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि अभी आकाश बता रहे थे कि सुबह ही एम्बुलेंस को टारगेट मिलता है फर्जी कॉल का, एक एम्बुलेंस को 5-6 चक्कर लगाने हों और पूरा टारगेट सुबह तय कर लिया जाता है। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे मामले में, इस पूरे फर्जीवाड़े में आखिर जो जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जो सीएमओ है, उनको क्यों नहीं पता? उनको इस बात की जानकारी कैसे नहीं है, कैसे भनक नहीं है कि जिले में फर्जी एम्बुलेंस घूम रही है और उसका हर्जाना सरकार भर रही है या स्वास्थ्य विभाग भर रहा है, और वो काम दूसरों का कर रहे हैं और ना मरीजों को ला रहे हैं, ना ही गर्भवती महिलाओं को ला रहे हैं। तो ये जानकारी जिला प्रशासन को कैसे नहीं है? जी सर, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता कि सीएमओ साहब को इस बारे में जानकारी ना हो, जबकि पूरे यूपी में पिछले कई ऐसे मामले खुल चुके हैं जो जीबीके की गलत रिपोर्ट के द्वारा सरकार से पैसा ऐंठने के मामले हैं।
उसके बाद भी अगर अधिकारी सीएमओ या आपके ईडी हेड साहब ये कहते हैं कि जानकारी नहीं है, तो ये बिल्कुल दकियानूसी बात है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि जो सीएमओ है उनको इस बात की जानकारी है, लेकिन जानकारी होने के बावजूद भी वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। जी पूरी जानकारी है सर। पिछले करीब जो मंत्री जी हैं राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, उनके यहाँ से जांच का लेटर भी 1 साल पहले मिल चुका है सीएमओ साहब त्यागी जी को। उसकी जांच भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। 1 साल में 365 दिन में जांच पूरी नहीं कर पाए सीएमओ साहब। नहीं तो जांच के आदेश जब 1 साल पहले ही सीएमओ को मिल गए हैं तो उन्होंने जांच को लटकाए क्यों रखा है, समझ में ये नहीं आ रहा है। समझ से परे है। क्या ये जो जीबीके कंपनी है इससे कहीं साठगांठ तो नहीं सीएमओ साहब की? सर ये कहना पूरी तरह से तो वेरीफाई नहीं है कि साठगांठ है या नहीं है, पर जो नहीं संदेह तो जाता है ना सर कहीं ना कहीं। अगर वो देखिए 1 साल पहले सरकार ने आदेश दिए और आपको ये भी पता है कि फर्जी एम्बुलेंस घूम रही है, सड़कों पर चल रही है, और फिर भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो जो शक की सुई है आपकी ओर घूमेगी, कोई भी कह देगा। बिल्कुल माना जा सकता है, बिल्कुल सर माना जा सकता है कि साठगांठ के चलते इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हाँ नहीं वही कह रहा था कि क्या सीएमओ साहब की साठगांठ है इस पूरे मामले में, मैं वही जानना चाह रहा था आपसे। बिल्कुल सर माना जा सकता है कि साठगांठ होंगी। और देखिए जिस प्रकार से ये एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ रही है, और ऐसा भी नहीं है कि पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो वो इस मामले में अनभिज्ञ हो। अगर सीएमओ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो पुलिस प्रशासन को ऐसे फर्जी कॉल का पर्दाफाश करना चाहिए। कौन लोग हैं फर्जी कॉल करते हैं, और उसके अलावा कौन को बुक किया जाता है, कौन को बुक नहीं किया जाता है। जब उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं कि जो महिला की डिलीवरी है वो घर पर ही हो गई है। तो पुलिस को, आपको नहीं लगता कि पुलिस को इस पूरे मामले में इंटरफेयर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर। सर सबसे बड़ी बात सर इसमें है जो इस पर कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं, वो ड्राइवर हो, ईएमटी हो, उनको 10 से 12 हजार का वेतन मिलता है। वो केवल और केवल अपने वेतन के लिए ऊपर से जो उनका टारगेट आता है वो पूरा करते हैं, और उन्हीं को ये बताया जाता है, उनके उच्च जो अधिकारी हैं, जो पीएम जीएम इनके और ईएम होते हैं, उनके द्वारा पूरा टारगेट बताया जाता है कि आपको इतनी कॉल करनी है, आज आपका सीएससी का डे रहेगा, आपको 125 कॉल करनी है, या जो डे होते हैं, दिवस होते हैं उनके, उन पर इतने कॉल करनी है उनको। तो उसी के हिसाब से वो केवल वेतन के लिए चलते हैं। नहीं ठीक है, अगर वो कर्मचारी अपने वेतन के लिए काम कर रहे हैं वो एक अलग मसला है। देखिए कर्मचारियों को अगर टारगेट दिया है किसी कंपनी ने तो वो अपने टारगेट पर काम करेंगे। उनको ये नहीं पता कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अब वो कानूनी रूप से, कानूनी नजरिए से सही है या गलत है, वो कर्मचारियों को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनको तनख्वाह मिल रही है। आकाश, मेरी आप आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। हाँ आकाश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से अभी दीपक जी से मैंने पूछा कि देखिए अगर सीएमओ साहब को इस बात की जानकारी है उसके बावजूद भी वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो एक प्रकार से शक की जो सुई है उनकी ओर घूमती है। कहीं ना कहीं क्या कंपनी के साथ या कंपनी के अधिकारियों के साथ उनकी साठगांठ है? अगर ऐसा नहीं है तो सरकार ने 1 साल पहले आदेश दिए, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? दूसरी बात यह है कि उन्होंने इन एम्बुलेंसों की जांच क्यों नहीं कराई? जो भी कर्मचारी उनको चला रहे हैं, सड़कों पर दौड़ा रहे हैं, उनकी जांच पड़ताल क्यों नहीं की? आप कितने मरीजों को लेकर आ रहे हैं, कितने मरीजों को लेकर जा रहे हैं, इस बात की पड़ताल क्यों नहीं कराई? कितनी गर्भवती महिलाओं को आपने लेकर गए हैं, कितने गांव में आपने सेवा दी है, ये जांच क्यों नहीं कराई? तमाम प्रकार के यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं जो कहीं ना कहीं संदिग्ध है। देखिए जब इतना बड़ा घोटाला एक कंपनी के द्वारा उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है तो ये बहुत ही बड़ी बात है, और बिना शासन और प्रशासन की निगाह में ना आए ऐसा भी नहीं हो सकता। जैसा कि हमने जब सीएमओ साहब से बात की, उन्होंने कहा कि पहले भी इस मसले में जांच हो चुकी है, लेकिन लगातार जब कंपनी के द्वारा इस तरीके का घोटाला किया जा रहा है और जब फर्जी कॉलों पर एम्बुलेंस वाले अपनी एम्बुलेंस को दौड़ा रहे हैं, ना उसमें मरीज आता है ना मरीज जाता है, तो कहीं ना कहीं संदिग्ध स्थिति होती है। जब करोड़ों का घोटाला अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है एक कंपनी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की साठगांठ के बिना तो हो नहीं सकता। नहीं, इसमें दूसरी बात ये भी है, विभाग के अधिकारी इसमें सम्मिलित जरूर होंगे। ठीक है, लेकिन आकाश उसमें एक चीज और ऐड है इसमें कि जैसे कि कॉल जो डिटेल्स है वो तो निकाली जा सकती थी। अगर सीएमओ साहब ये कह रहे हैं कि 1 साल पहले इसमें जांच पड़ताल हुई है, तो वो रिपोर्ट कहाँ पर है? जो आपने जांच की है वो रिपोर्ट कहाँ है? क्या आपने उसको सार्वजनिक किया? क्या आपने उसको मीडिया के सामने रखा उस रिपोर्ट को? और आपने जो भी वहाँ पर कंक्लूजन निकाला वो कंक्लूजन क्या है? क्या आपने उन तमाम चीज़ों की कॉल डिटेल्स निकाली? डे बाय डे की अगर कॉल डिटेल्स भी अगर आप निकालते तो इस पूरे मामले का कहीं ना कहीं सबको पता हो जाता।
देखिए, मैं बताना चाहूँगा, जब इस मामले में अधिकारियों से, स्वास्थ्य विभाग से बात की गई तो कहीं न कहीं वो बचते हुए भी नज़र आए और प्लस वो इस चीज़ में एक चुनिंदा सवालों के जवाब ही देते नज़र आए। जब विभाग के कुछ अपने सूत्र होते हैं, हमने उन सूत्रों के आधार पर बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि पूरा मामला मैनेज हो चुका था। यानी कि करोड़ों का घोटाला एक कंपनी के द्वारा किया गया और स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा उस लिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लगातार कंपनी के द्वारा आज तक वो घोटाला सुचारू रूप से संचालित है। जब हमने एक ड्राइवर से बात की तो भाई हमने कहा कि तुम कहाँ गए थे, कहाँ आए, तो उनका जवाब ही अटपटा था। कभी बोला मैं पेट्रोल भरवाने गया एम्बुलेंस में, कभी बोला मैं मरीज लेने गया। जब हमने उसको कहा कि आपका सारा डाटा हमारी वीडियो में रिकॉर्ड है, आप कहीं नहीं गए, किसी मरीज को नहीं उठाया, ना आपने किसी मरीज को छोड़ा अस्पताल, तो वो इस बात को कहता है कि अरे जब आपको सब कुछ पता है तो हमसे आप क्यों पूछ रहे हैं। जब हमने उससे कहा कि आपसे कौन कराता है, कहता हमारे पास तो ऊपर से प्रेशर आता है कि करने हैं। तो नहीं, कहीं ना तो कहीं ये आपने ये चीज सवाल साफ नहीं नजर किया आता है आकाश, स्वास्थ्य विभाग के आकाश आपने अधिकारियों के उस द्वारा। ड्राइवर से ये नहीं पूछा आपने कि जो भी ऊपर वाला आपका है कौन है, वो क्यों कॉल करवाता है, और क्या आपने उनसे नाम वगैरह पूछा कि वो कौन है, कोई सरकारी अधिकारी है, कोई ठेकेदार है, ये कौन है, क्या इस बात की आपने जानकारी लिया उनसे? ठीक है, जी बिल्कुल, इसमें साफ तौर पर जैसे कि उत्तर प्रदेश में यदि हमारे 75 जिले हैं, 75 जिले में जो एम्बुलेंस संचालित होती है तो हर जिले पे एक पीएम होता है एम्बुलेंस संचालन के लिए। उस पीएम से जब हमने बात करने की कोशिश की गई तो वो हमसे मिलने के लिए ही नहीं राजी हुआ। उनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए हर आदमी इसमें अपनी नौकरी बचाने के लिए लगा हुआ है। यदि अगर ड्राइवर एम्बुलेंस को चला रहा है तो वो अपनी नौकरी बचाने को लगा हुआ है, उससे ऊपर जो ठेकेदार है वो अपनी नौकरी बचाने के लिए बैठा हुआ है। साफ तौर पे कहना है ड्राइवर का और उनसे ऊपर के अधिकारी जो उन्हें टारगेट देते हैं, हमें तो सिर्फ सैलरी मिलती है सर, हमें तो ऊपर से यदि हम स्टेप बाय स्टेप चढ़े इसमें नहीं, ठेकेदार मैं वही ठेकेदार ऊपर से वाला ऊपर जो जानना चाह पीएम रहा होता था है उनका, कि उनसे ही वो बात जो की। टारगेट दे जी रहा है जी आकेश, वो जी ऊपर वाला कौन है? जी मैं आकाश में यही जानना चाह रहा था कि वो ऊपर वाला जो ये टारगेट दे रहा कंपनी, है वो कौन है? कंपनी, जी बिल्कुल, जिस जीवी के से प्रति जिले को हर महीने का टारगेट आता है कि हमें उत्तर प्रदेश से इतनी फर्जी कॉलेज चाहिए। यानी हम्म। कि इन्होंने अगर कैलकुलेशन की है तो इन्हें 5 कॉल एक गाड़ी से 100% चाहिए ही चाहिए। यानी कि 5 तो ये कॉल, यानी बहुत कि बड़ा, 5 राउंड एक बिल्कुल एम्बुलेंस लगाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो कितनी दूरी तय करेगी? एक राउंड अगर वो लगाएगी तो कितनी दूरी तय करेगी? देखिए हमने जब अपने कैमरे में कैद किया तो कुछ एम्बुलेंस 1 किलोमीटर के दायरे में ही घूमकर वापस अस्पताल पर आ गई और कुछ एम्बुलेंस 8 से 10 किलोमीटर का दायरा घूमकर आ गए। हम्म। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात ये भी आती है, हमने कुछ अपने वीडियोस में भी देखा कि कुछ एम्बुलेंस तो पानी की कैंपर या फिर स्टाफ का मतलब अलमारी, यानी कि मतलब फर्नीचर का सामान इस्तेमाल होते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि लगातार सरकार को जीवीके कंपनी सरेआम चूना लगा रही है, सरेआम मतलब धोखा दे रही है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात ये आती है, सरकार के द्वारा लगातार जांच की गई, फिर भी इसी कंपनी को, जीवीके को उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस संचालन का मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आकाश, आपने रिपोर्ट में एक बात का जिक्र और किया है कि ये जो कंपनी है इसने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है। जब कंपनी ने कहा कि मुझे जी बिल्कुल। 18,000 करोड़ का मेरे पास में मुनाफा नहीं हुआ है, बल्कि मैं घाटे में चल रहा हूँ, तो इस तरीके से उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं दिवालिया घोषित करने की कोशिश की है, लेकिन बचने की कोशिश की है। तो सरकार को नहीं चाहिए था कि सबसे पहले इसको ब्लैक लिस्ट किया जाता या इसको काली सूची में डाल दिया जाता और इसके जितने भी टेंडर्स वगैरह है वो वापस लिए जाते? क्या ये प्रक्रिया अपनाई गई? देखिए इस हिसाब से तो जो एम्बुलेंस संचालित हो रही है और लगातार उस कंपनी के खिलाफ जांच हो रही है, वही कंपनी एम्बुलेंस संचालित कर रही है, तो हमें नहीं लगता कि सरकार का के द्वारा इस पर कोई भी नरमी बरती गई है ना। हमेशा इस कंपनी के द्वारा जब इनको ही टारगेट दिया जा रहा है कि एम्बुलेंस आप ही को संचालित करनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, हाँ। तो ये तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। इसमें सरकार की नीतियां भी फेल होती हुई नजर आ रही हैं। नहीं, सरकार के जो अगर नुमाइंदे हैं वो भी सरकार की नीतियों को फेल कर रहे हैं। नहीं, अगर किसी कंपनी ने ये कह दिया कि मेरे पास में अब काम करने की हिम्मत नहीं है, मैं काम करने की सूरत में नहीं हूँ, और अपने आप को उन्होंने दिवालिया घोषित कर लिया है, तो उससे काम क्यों लिया जा रहा है? मेरा सवाल ये है। देखिए कहीं ना कहीं बात मिली भगत की आती है। कंपनी ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया, लेकिन फिर उसी कंपनी को एम्बुलेंस संचालन का मौका मिल रहा है, तो ये साफ शब्दों में कहीं ना कहीं मिली भगत साफ तौर पर नजर आ रही है। इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो मरीज
पैदल जाते हुए हमने देखे, ई रिक्शा में जाते हुए उनको एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही, लेकिन फर्जी कॉल पर एम्बुलेंस जा रही है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो सरकार को हर तरीके से जीबी के कंपनी धोखेबाजी है, और इसकी धोखेबाजी पकड़ी भी जाती है तो इसमें अधिकारी साफ तौर पर लेने से इनकार करते हैं, और अगर वो बोलना ही चाहते तो एक शब्द उनका रटा हुआ होता है कि आपके द्वारा हमें संज्ञान आया, जांच करेंगे। जांच में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो खुद अधिकारी ही जाने। अच्छा, कभी आपने इन एम्बुलेंसों में कोई मरीज देखा है, फर्जी ही सही लेकिन देखा है क्या? हाँ बिल्कुल, जैसे कि अगर मान लीजिए एक एम्बुलेंस को दिन में 10 से 15 राउंड लगाने हैं तो 5 राउंड तो उसके फर्जी कॉल के हो गए। बाकी की, जैसे कि अब मैं एक और चीज़ बता दूं आपको, जो फर्जी कॉल जो होती हैं वो सुबह के टाइम पर ये एम्बुलेंस लगाती हैं, जिससे कि कम लोग इन्हें देख पाएँ कि मरीज जा रहा है या नहीं जा रहा है। 8 बजे से लेकर और 10 बजे के लगभग तक ये अपने फर्जी राउंड को पूरा कर लेती हैं। 10 बजे के बाद ये अपने निर्धारित जगह पर खड़ी हो जाती हैं। अगर कोई रियल कॉल आता है तो इसमें मरीज जाता भी है और आता भी है। ठीक है आकाश, तमाम जानकारी आपने दी है। आखिरी सवाल मैं दीपक कुमार कश्यप जी आपसे जानना चाहूँगा। जैसा कि आकाश ने बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर खुलासा किया है, बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में बताई है कि किस प्रकार से सरकारी एम्बुलेंस में फर्जीवाड़ा किया गया, कैसे फर्जी कॉल लगाए जाते हैं, कितने वो राउंड लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अब खुलासा हो चुकी है। अंतिम प्रतिक्रिया आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब देखिए, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा, तो क्या ऐसे ही सरकार को चूना लगाया जाता रहेगा? क्या सरकार ऐसे ही लुटती रहेगी? सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब कंपनी दिवालिया हो चुकी है, हाँ। उसके बाद सरकार को इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। पर उंगली इसीलिए उठ रही है सरकार की तरफ भी कि ब्लैक लिस्ट ना हो करके ये फिर से उस जुगत में लगी है कंपनी के पैसा ऐंठ रही है सरकार से। ये सबसे बड़ा सवाल है, इसका खुलासा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए, चूंकि वक्त भी हो चला है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जीबी के कंपनी का ये बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बता दें आपको कि जीबी के कंपनी की फर्जी कॉल से असीमित कमाई की जा रही है। अलीगढ़ में सरकारी एम्बुलेंस में एक ये बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, जहां पर सरकारी एम्बुलेंस से ये कंपनी मुनाफा कमा रही है। हालांकि कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है, लेकिन सुबह जैसे ही टारगेट दिया जाता है एम्बुलेंस के कर्मचारियों को, एम्बुलेंस के चालकों को, तो बाकायदा वो चक्कर लगाते हैं, फर्जी कॉल आते हैं उनके पास में, और फर्जी मरीजों को भी ढोया जाता है। और कभी कभार तो दूसरे सामान भी, जैसे कि आरओ वाटर हुए या कोई और फर्नीचर के सामान भी एम्बुलेंस में लाए जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतना सब कुछ जिले में हो रहा है तो जिला प्रशासन को इस बात की भनक कैसे नहीं है, जिला स्वास्थ्य अधिकारी को इस बात की भनक कैसे नहीं है, और जिला कलेक्टर को इस बात की भनक कैसे नहीं है? अगर तमाम बड़े अधिकारी ही अनभिज्ञ रहेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार ऐसे ही लुटती रहेगी। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।